चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। गौरव जी, देखिए, एक बात तो आरपी श्रीवास्तव जी ने बहुत क्लियर कर दी, जवाब देने के बहुत तरीके होते हैं। हर तरीके से भारत को जो स्टैंड लेना है भारत ले भी रहा है, लेकिन हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा गौरव जी कि बार बार भारत ही क्यों? भाई, रूस यूक्रेन का यदि युद्ध हो रहा है और आप यदि एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, या भारत को सामने रख के आप वहां पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि तेल यदि नहीं खरीदते हैं तो अच्छा है, एक आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास है कहीं ना कहीं रूस को, आप भारत को बीच में क्यों ला रहे हैं? और यदि भारत के इतने सगे हो जाते हैं आप समय समय पर, तो इतने बड़े बड़े टैरिफ तो आप थोप चुके हैं, आप वीजा पॉलिसी में इतनी सारी चीजें कर चुके हैं कि कितना लोगों का नुकसान हुआ है। आप सोचिए कितने लोगों की नौकरी पर आए जो नहीं जा पाए। तो फिर किस बात के व्यवहार? और इन चीजों को लेकर हमें, ठीक है, हम अपने तरह से डील अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये बात बार बार उठकर आती है कि कैसे इस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला जाए। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। जी राखी जी, आपके पूरे प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर के आती है वो ये है कि भारत ही क्यों बार बार भारत को ही टारगेट पर अमेरिका क्यों लेता है। देखिए, उसके पीछे उसके नेपथ्य में जाना पड़ेगा। अमेरिका उस कॉलोनियल माइंडसेट का देश है। जब ब्रिटिशर्स कोलैप्स कर रहे थे तो वही ब्रिटिशर्स अमेरिकन के रूप में पूरे दुनिया में छा रहे थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व के संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा हो गया। चाहे वो विश्व स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं वो अमेरिका लेड हो गई, और यही वजह है कि पूरे दुनिया में कहां शांति होगी और कहां अशांति होगी, कौन विकास में आगे बढ़ेगा, कौन पीछे जाएगा, ये कहीं ना कहीं अमेरिका ही तय करता था। लेकिन आज 7 दशक के बाद, पिछले 11 वर्षों से भारत की जो तस्वीर और तकदीर जो बदली है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसने दुनिया के तमाम ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है, विशेष रूप से अमेरिका जैसे देश की। क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था कि उसके आदेशों पर जैसे पहले चला करता था ये देश, वैसे ही चलेगा। जबकि अमेरिका को धता बताकर, सिंदूर ऑपरेशन करके भारत ने यह दिखा दिया कि अब भारत को किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, अपना भाग्य स्वयं तय करेगा भारत। इसीलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज बना हुआ है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले 11 वर्ष के ही रेस में आकर के बन गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको कैसे दबाया जाए। अमेरिकन जेफरी ने कहा था इस बात को कि जो डेवलपिंग देश हैं, अगर वो विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो अमेरिका के लिए खतरा है, तो उनको पूरी ताकत से कमजोर किया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए। और उसी दिशा में ट्रंप के लिए हुए ये सब स्टेप्स हैं। चाहे वो टैरिफ की बात कर लें, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, टैरिफ लगाने के बावजूद आज 45% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो जीरो टैरिफ का है, जितना एक्सपोर्ट हम अमेरिका को कर रहे हैं। वहीं हमारा जो तेल का आयात है, क्रूड ऑयल का आयात है रशिया के साथ, वो भी हमारा जून से लेकर के थोड़ा सितंबर में, आपने शुरू में ही बताया, थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन वो भी हमको लगता है कि भारत की आवश्यकताओं के, जरूरतों के अनुरूप ही भारत ने व्यवहार किया है। और अब भारत 1-to-1 इंटरनेशनल पॉलिसी पर चलता है। 1-to-1 देश के साथ द्विपक्षीय समझौते करता है, बातचीत करता है और विषयों को तय करता है। उसी तरह से रशिया के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ भारत के हित, 140 करोड़ लोगों के हित जहां सुरक्षित होंगे, वहीं पर भारत जाएगा। और उसके लिए किसी से किसी भी प्रकार की अगर लोहा लेना पड़े, उसका विरोध झेलना पड़े, तो भारत उसके लिए अब तैयार है। अब ये सारी चीजें करने के बाद आज ट्रंप की स्थिति क्या है देखिए। 2022 से जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के अंदर, खर्च किसका हो रहा है? नाटो का प्रलोभन तो उन्होंने दिया था यूक्रेन को, और उन्होंने ही आज कह दिया कि नहीं, नाटो में कभी यूक्रेन आ ही नहीं सकता, और लगभग 20% से ज्यादा हिस्सा रशिया ने कब्जा कर लिया। कौन सी फेस सेविंग करेंगे, किसको बताएंगे, किसको दिखाएंगे? आपने गाजा में देख लिया, आपने ईरान में देख लिया, हर जगह तो फेल्यूर हो रहे हैं। और भारत के साथ भी पंगा लेकर के अमेरिका के अंदर ही जो एक्सपर्ट हैं उनके आड़े हाथों लिए जा रहे हैं ट्रंप। तो इस तरह की आई लव यू वाली स्पीच उनके मुंह से निकल रही है। तो मुझे लगता है कि यह डिप्लोमेटिक बयान है, और इस पर इतना उछलकूद करना और राहुल गांधी का हास्यास्पद बयान देना, ये मुझे लगता है बहुत ही हल्के किस्म के लोग हैं जो इनको सलाह देते हैं, और उनको इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसके गर्भ और उसके गर्त में जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। भारत के 6 दौर की वार्ता ट्रेड समझौते पर अमेरिका के साथ हो चुकी है, और अनवरत वो चल रही है, और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में वो स्पष्ट भी हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन भारत के साथ अमेरिका का भी होगा,
और सभी देशों के साथ भारत का जहां हित रहेगा, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी उसी फैसले को तय करेंगे जिसमें 140 करोड़ देशवासियों का हित सुरक्षित हो। इसलिए कोई क्या बोल रहा है, कोई कौवा कान ले गया और उसके पीछे, कौवे के पीछे भागने लगे, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। हो सकता है ट्रंप ने अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयान दिए हो, लेकिन दुनिया तो देख रही है ना। बिना सिंदूर ऑपरेशन करने से पहले अमेरिका से इजाजत लिया था क्या भारत ने, जब उनके परखच्चे उड़ाए थे? तो कोई इजाजत तो लिया नहीं था। या भारत के फैसले जो होते हैं, क्या अमेरिका से उसकी इजाजत ली जाती है क्या? ऐसा नहीं है। भारत अपने हितों के लिए स्वयं निर्णय लेता है और ये एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। दुनिया के सारे देश आशा भरी निगाह से प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं और अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी को इग्नोर करना दुनिया के किसी भी देश के लिए वो संभव नहीं है। आपने देखिए किस तरीके से रशिया ने रिटेलिएट किया। रशिया ने कहा जो व्यापारिक घाटा भारत का होगा उसको हम दूसरे तरीके से भरेंगे, अन्य रूप से भरेंगे। जिस तरह से टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, तो भारत के लिए तो और भी देश खड़े हो जा रहे हैं ऐसे संकट की स्थिति में, तो क्यों नहीं पीछे हटेगा? और विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, हम अमेरिका का नुकसान नहीं चाहते। अमेरिका के साथ हमारे बहुत ही रणनीतिक और बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पिछले एक दशक में डेवलप हुई है, उसको हम कोलैप्स नहीं कर सकते। उसके साथ, उसके साझेदारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतवासियों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करके नहीं, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे जिसमें दोनों का हित हो, दोनों की विन विन सिचुएशन हो। और मुझे लगता है कि ये जो बयान है उसको इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो उनकी अपनी खुद की फेस सेविंग के लिए बयान है। मैं जवाब ले लेती हूं गौरव जी का, क्योंकि समय भी तेजी से हो रहा है और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिरकार क्या किया जा सकता है। गौरव जी, दो ही बातें आ रही हैं इस पूरी चर्चा में। एक तो इनके प्रश्न का जवाब, दूसरा मोदी जी आकर कुछ कह दें। जब तक मोदी जी एकदम घूरेंगे नहीं, ट्रंप को कुछ कहेंगे नहीं, तब तक ये विपक्ष नहीं मानेगा सर। मोदी जी यदि एक बार सामने आके बोल देंगे कि हम डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते, उस दिन समझ लीजिए कि सबका खून बढ़ जाएगा। अब तो यही लग रहा है मुझे कि जी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्यून पर भारत के अंदर का विपक्ष क्यों डांस करने लगता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्यून बजाते हैं अपने मुंह से, तो यहां नाचता हुआ विपक्ष दिखाई देता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, या चाहे कोई भी हो। मुझे लगता है कि इनको अपने देश के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और देश की सेनाओं के ऊपर ये अविश्वास रखते हैं। देश के सेना अध्यक्षों ने, चाहे वो एयर चीफ मार्शल हो, चाहे फिर थल सेना अध्यक्ष हो, या फिर जल सेना अध्यक्ष हो, सभी ने सिंदूर ऑपरेशन पर एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा खुलासा किया, लेकिन उन पर यह विश्वास नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह जी को जब गूंगी गुड़िया कह दिया जाता था, जब मनमोहन सिंह जी को अंडर अचीवर बोल करके टाइम मैगजीन में छाप दिया जाता था, तो उस समय इनके हलक से आवाज नहीं निकलती थी, उस समय भारत की बदनामी नहीं होती थी। आज भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो प्रधानमंत्री जी के जी में यही काम है क्या कि ट्रंप कहां क्या बोल रहे हैं, कहां कौन सा गाना सुना रहे हैं, और उसको फिर वो उसका रिटेलिएशन दे, उसका जवाब दे। भारत आगे बढ़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत ने कावेरी इंजन, इंडिजनाइज कावेरी इंजन, चाहे वो तेजस हो या फिर रफाल हो, सभी प्रोक्योरमेंट जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो इंडिजनाइज किए जा सकते हैं, यहां तक कि रेयर अर्थ मटेरियल में भी चीन ने जिस तरह से मोनोपोली या पोजेस करने की कोशिश की थी, उसको भी भारत ने चुनौती देने का काम किया है। गौरव जी जानना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? कोई पीसी पीएम मोदी की कभी होगी कि नहीं, वो जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय को न छूते हो, जिस पे ये लोग भाग जाते हैं, उन सभी विषयों पर भाग जाते हैं, लेकिन सदन के बाहर ये केवल हल्ला करते हैं, ये सुनना नहीं चाहते। और जितने भी विषय हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामले हो या देश के अंदर के मामले हो, कोई ना कोई हमारे सरकार का प्रतिनिधि आकर उस पर स्पष्टीकरण देता है, और आज भी दिया है। मुझे लगता है कि जितना गंभीरता से लेना चाहिए उतने ही गंभीरता से सरकार ने लिया है। ये क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सोरोसी गैंग है। देखिए, ये सोरोसी गैंग है, इनकी सप्लाई लाइन प्रधानमंत्री जी ने काट दी है और जनता ने काट दी। इनके रहमो करम से तो प्रधानमंत्री बने नहीं, ये करें कि केवल इनके प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता ने बनाया है भाई, पॉकेटमारी से और डकैती से जो प्रधानमंत्री नहीं बने, देश की जनता ने बनाया है। और ठीक है गौरव जी, जनता का अपमान कर रहे हैं। दारा सिंह जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी जल्दी से बोलिए। आपकी निजता, और आपको बता दें, आपका प्रधानमंत्री आपका है। अगर वो देश का होता तो देश को इस तरह तोड़ता नहीं, कमजोर नहीं करता, झुकने की कोशिश नहीं करता। आपका ये बयान देशद्रोहिता वाला बयान है, ये राजद्रोह का बयान है। आप पहले संविधान को पढ़िए, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आप अपमान कर रहे हैं।
देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं। आपको आपके नेता के बारे में जानकारी नहीं है। आप जाइए मिलिट्री इंटेलिजेंस को पहले पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके नेता जब ठीक है दारा सिंह जी, गौरव जी एक सेकंड रुकिए। सोमवीर जी आप भी बात रखिएगा। सोमवीर जी पे मैं बोलना नहीं चाहता, आप मुंह मत खुलवाइए मेरा। अपनी बात रखिए जल्दी से। आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ाने वाले वो हमको नसीहत सब चुप हो जाएं। ये मेरे मित्र गौरव मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि ये तो देशद्रोहिता है, राजद्रोह है। ये सर्टिफिकेट तो इनकी जेब में रहते हैं। भाजपा का एक ही मात्र है, कानून में वर्णित है, जेब में नहीं है। संविधान में आप प्रधानमंत्री जी को कैसे कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री नहीं है? गौरव जी नहीं, जो फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ और लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है क्या? रखना चाहिए। जो सड़क बन रही है उसमें सारे लोग नहीं चल रहे हैं क्या? झूठ नहीं बोल सकते भाई। पब्लिक झूठ नहीं है, कोई जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं, कौन जनता आपको बना। गौरव जी एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। गौरव जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। मेरे प्रधानमंत्री हैं, किसने मना किया? थोड़ी है मेरे हैं प्रधानमंत्री, किसने मना किया है? अरे आपके नेता की 45 बार लॉन्चिंग हो गई, वो नहीं पढ़ पा रहे तो क्या कर सकते हो? नहीं, अब आप व्यक्तिगत जा रहे हैं तो फिर हम भी जाएंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। अब आप व्यक्तिगत जा रहे हैं तो फिर हम भी जाएंगे। बेहतर है हम सब मुद्दे पे रहें। मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। अभी कहा ये बात सपा के आपके साथी को भी कहनी चाहिए। दोनों लोगों अलग अलग क्यों है? दोनों लोगों के सुर अलग अलग क्यों है? आप यूपीए के घटक दल होने के बावजूद, आप इंडी गठबंधन होने के बावजूद क्यों आप लोगों के सुर अलग है? आप ये बताइए।